खबरें खेती में आपका स्वागत है। मैं हूं किश्वर जबी। आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। प्रदेश में फल उत्पादन बढ़ाने की तैयारी। गर्मी में पशुओं का रखें विशेष ध्यान, पशु हो सकते हैं बीमार। धान के उन्नत प्रभेद से करें खेती, बढ़ेगी पैदावार। और कृषि में सिंचाई के लिए स्प्रिंकलर मशीन है कारगर। अब खबर विस्तार से। राज्य में फलों के उत्पादन को बढ़ाने की तैयारी जोरों पर है। इसके लिए आम, लीची और केला के क्षेत्र का विस्तारीकरण किया जाएगा। राज्य के सभी जिलों में आम, लीची और केला के बागानों की संख्या बढ़ाए जाने की योजना है। वर्तमान में बिहार लीची उत्पादन में पहला, आम उत्पादन में तीसरा और केला के उत्पादन में 8वें स्थान पर है। आम, केला और लीची का रकबा बढ़ाने वाले किसानों को सरकार अनुदान भी देगी। राज्य में आम और लीची की खेती का विस्तार किया जाएगा ताकि इन फसलों के उत्पादन में बढ़ोतरी हो सके। राज्य के सभी जिलों में आम और केला के बागानों की संख्या बढ़ाई जाएगी। वैशाली, पूर्वी चंपारण, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर और सिवान, इन 6 जिलों में लीची का रकबा विस्तार की योजना है। सरकार की ओर से आम और लीची के प्रति हेक्टेयर 80,000 रुपये और केला के लिए प्रति हेक्टेयर 70,000 रुपये किसानों को अनुदान दिया जाएगा। वर्तमान में कीड़े के प्रकोप का असर भी फलों के उत्पादन पर पड़ता है। इसके लिए कीटनाशक छिड़काव भी किया जाएगा जिससे फसल सुरक्षित रह सके, जिसका लाभ सभी उद्यानिक फसलों को मिलेगा। सरकार ने इस वर्ष तकरीबन 12 करोड़ रुपए खर्च करने की योजना बनाई है। किसान भाइयों, गर्मी के मौसम में पशुओं के बीमार होने की आशंका बढ़ जाती है। वह कई तरह की बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं, जिसके कारण कई बार पशुपालक किसान भाइयों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन अगर पशुओं की उचित देखरेख और खान पान संबंधी कुछ बुनियादी बातों का ध्यान रखा जाए तो पशुओं को बीमार होने से बचाया जा सकता है। आग बरसाती गर्मी में मनुष्य के साथ साथ पशुओं को भी सहज रख पाना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में पशुओं पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत होती है। अगर उनके खान पान का विशेष ध्यान रखा जाए तो उन्हें बीमारियों से बचाया जा सकता है। पशुओं को सुबह शाम हरा चारा खिलाएं और ठंडा पानी भी समय समय पर देते रहें, जो पशुओं के शरीर की ज़रूरत को संतुलित बनाए रखता है। सर्दियों की सब्जी मानी जाने वाली पालक की मांग सालों भर बाजार में बनी रहती है। इसलिए जो किसान भाई गर्मी में पालक की खेती करना चाहते हैं वह बेहतर सिंचाई अपनाकर इस मौसम में भी पालक की खेती कर सकते हैं। पालक की खेती एक कम समय में अधिक उत्पादन देने वाली एक लाभकारी खेती है। भारत के लगभग सभी हिस्सों में इसकी खेती की जाती है। ये एक प्रमुख हरी पत्तेदार सब्जी है जो अपने पोषक तत्वों जैसे विटामिन ए, सी, के और आयरन के लिए जानी जाती है। पालक की खेती कम लागत और कम समय में अधिक मुनाफा देने वाली खेती है। इसकी खेती छोटे और बड़े दोनों किसान आसानी से कर सकते हैं। खेत की अच्छी तैयारी, सही बीज दर और उचित उर्वरक प्रबंधन न सिर्फ पैदावार को बढ़ा सकता है बल्कि कीट और रोग नियंत्रण पर ध्यान देकर इसकी गुणवत्ता और उत्पादन को भी सुनिश्चित किया जा सकता है। किसान भाइयों, किसी भी फसल की खेती के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है उसकी सिंचाई। ऐसे में स्प्रिंकलर सिंचाई एक नियंत्रित सिंचाई विधि है जो खेतों में समान रूप से पानी वितरित करने में मदद करती है। स्प्रिंकलर मशीन कृषि में एक उपयोगी उपकरण है। स्प्रिंकलर मशीन का इस्तेमाल खेतों में सिंचाई, नमी और धूल को खत्म करने के लिए किया जाता है। इस मशीन के जरिए पानी का बूंद के रूप में छिड़काव किया जाता है, जिससे खेतों में सिंचाई के साथ साथ धूल भी खत्म हो जाती है। इस मशीन की खरीद पर सरकार द्वारा 90% की सब्सिडी भी दी जाती है। इसे किसान भाई आसानी से खरीद सकते हैं। स्प्रिंकलर मशीन के प्रयोग से किसानों के सामने सिंचाई की समस्या खत्म हो जाती है। किसान भाइयों, धान लगाने का सही वक्त आ गया है। कुछ ही समय में मॉनसून दस्तक देने वाली है। ऐसे में अगर आप धान के उन्नत फसलों का चयन पहले से ही कर लेते हैं तो अपने खेती में समय अनुसार अच्छी फसल लगा सकते हैं और बेहतर मुनाफा भी कमा सकते हैं।
धान खरीफ मौसम की सबसे महत्वपूर्ण फसल होती है। धान की खेती देश के हर क्षेत्र में की जाती है। मानसून के शुरू होते ही धान की खेती करने वाले किसान भाई इसकी खेती की शुरुआत कर देते हैं। इस फसल की खेती विशेषकर वैसे जगह में की जाती है जहां सिंचाई की बेहतर सुविधा हो। वैसे अब इसकी खेती सिंचित और कम सिंचित खेतों में भी होने लगी है। पूरे देश में धान की कई उन्नत किस्म हैं जिनका चयन आप अपने खेत और जलवायु के अनुसार कर सकते हैं। धान की प्रमुख उन्नत किस्मों में पूसा 1460, जया धान, पूसा सुगंध 3, DRR 310 धान, CSR 10 शामिल हैं। आइए एक नज़र डालते हैं मंडी भाव पर। वर्तमान बाजार दरों के अनुसार प्रदेश के अलग अलग मंडियों में आलू और प्याज के भाव कुछ इस प्रकार रहे। आलू का अधिकतम मूल्य 1700 रुपये प्रति क्विंटल और न्यूनतम मूल्य 1650 रुपये प्रति क्विंटल है। वहीं प्याज का अधिकतम मूल्य 2900 रुपये प्रति क्विंटल और न्यूनतम मूल्य 2600 रुपये प्रति क्विंटल है। कैसा रहेगा मौसम का मिजाज, आइए एक नज़र डालते हैं मौसम के मिजाज पर। मौसम विभाग पटना के अनुसार राजधानी वासियों को अभी और उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ सकता है। 14 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी, लेकिन हवा में आर्द्रता के कारण उमस रहेगी। अधिकतम तापमान 41 डिग्री और न्यूनतम तापमान 32 डिग्री तक बने रहने की संभावना है। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अरे भाई, सुना नहीं क्या? केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपये तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छूटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया। केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। देश भर में भारत सरकार द्वारा विकसित कृषि संकल्प अभियान चलाया जा रहा है। 29 मई से 12 जून तक चलाए जाने वाले इस अभियान के तहत देश भर के सभी किसानों को आगामी खरीफ सीजन के लिए उन्नत कृषि तकनीकों, जलवायु अनुकूल पद्धतियों और उत्पादन वृद्धि संबंधी उपायों पर किसानों को मार्गदर्शन किया जाएगा। इस अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने विकसित संकल्प कृषि अभियान के लिए किसानों को संबोधित किए। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि इस अभियान की शुरुआत किसानों के लिए महत्वपूर्ण पहल है और कृषि के विकास को समर्थन देने का एक अनूठा प्रयास है। जय जगन्नाथ। आज भगवान जगन्नाथ जी के आशीर्वाद से देश के किसानों के लिए बहुत बड़ा अभियान शुरू हो रहा है। विकसित कृषि संकल्प अभियान अपने आप में यह एक अनोखी पहल है। मानसून दस्तक दे रहा है।
खरीफ के मौसम की तैयारी है और ऐसे में आने वाले 12 से 15 दिन तक देश के वैज्ञानिकों की, एक्सपर्ट्स की, अधिकारियों की और प्रगतिशील किसानों की 2000 से अधिक टोलियां, 2000 से अधिक टीमें गांव-गांव जा रही हैं। ये टीमें देश के 700 से अधिक जिलों के करोड़ों किसानों तक पहुंचेगी। मैं देश के सभी किसानों को इन टीमों में शामिल सभी साथियों को इस महाअभियान के लिए बड़े महत्वाकांक्षी कार्यक्रम के लिए और कृषि के उज्जवल भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, हमारे यहां कृषि ये राज्यों का विषय रहा है। सरकारी व्यवस्था के तहत एक स्टेट सब्जेक्ट है। हर राज्य अपनी अपनी कृषि नीतियां बनाता है, किसानों के हित में कदम उठाता है। लेकिन आज तेजी से बदलते इस समय में भारत की कृषि में भी व्यापक बदलाव लाने की जरूरत है। हमारे किसानों ने रिकॉर्ड उत्पादन करके अन्न के भंडार भरे हैं, लेकिन अब मार्केट भी बदल रहा है और ग्राहक की प्राथमिकता भी बदल गई है। ऐसे में हमारा ये विनम्र प्रयास है कि किसानों को भी और राज्यों की सरकारों को भी और उनके साथ मिलकर कृषि व्यवस्थाओं में बदलाव लाएं। भारत की कृषि और आधुनिक कैसे हो, इस पर किसानों के साथ बैठकर के विचार विमर्श हो। इसलिए इस अभियान के तहत हमारे वैज्ञानिकों की टीम लैब से लैंड एक बड़े महान अभियान के लेकर के आगे जा रही है। सारे डेटा के साथ किसानों को आधुनिक कृषि की जानकारी देगी और सीजन शुरू होने से पहले किसानों की मदद के लिए खड़ी रहेगी। साथियों, बीते दशकों में हमारे कृषि वैज्ञानिकों ने अनेक क्षेत्रों में अच्छी रिसर्च की है, बेहतर रिजल्ट लाकर के दिखाए हैं। दूसरी तरफ हमारे देश के प्रगतिशील किसानों ने भी अपने अपने प्रयोग करके कृषि क्षेत्र में बहुत बदलाव भी लाया है, पैदावार भी बढ़ाई है और बड़े सफल प्रयोग किए हैं। वैज्ञानिकों की सफल रिसर्च और प्रगतिशील किसानों के सफल प्रयोग, इनकी ज्यादा से ज्यादा जानकारी हमारे किसानों तक पहुंचनी उतनी ही आवश्यक है। इस दिशा में आप सभी पहले से प्रयास करते रहे हैं, लेकिन अब एक नई ऊर्जा के साथ इस काम को करने की जरूरत है। विकसित कृषि संकल्प अभियान से आपको इसका भरपूर मौका मिलेगा। साथियों, विकसित भारत के लिए भारत की कृषि को भी विकसित होना है। ऐसे अनेक विषय हैं जिन पर केंद्र सरकार का लगातार फोकस है, जैसे किसान को अपनी फसल का सही दाम कैसे मिले, एग्रीकल्चर इकोनॉमी कैसे मजबूत हो,
देश की आवश्यकता के अनुरूप कैसे फसलें पैदा हो, कैसे भारत अपनी जरूरत के साथ ही दुनिया की जरूरत भी पूरी करे, दुनिया का फूड बास्केट कैसे बने, कैसे क्लाइमेट चेंज की चुनौती से निपटें, कैसे कम पानी में ज्यादा अनाज उत्पादन करें, कैसे धरती मां को खतरनाक केमिकल से बचाया जाए, कैसे खेती को आधुनिक बनाया जाए, विज्ञान और टेक्नोलॉजी खेत तक कैसे पहुंचे, ऐसे अनेक विषयों पर पिछले 10-11 साल में हमारी सरकार ने बहुत काम किया है। अब इस अभियान के तहत आपको हमारे किसानों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक करना है। साथियों, एक अहम विषय किसानों को आय के अतिरिक्त साधन मुहैया कराने का भी है। खेतों की जो मेड़ है उस पर सोलर पैनलिंग का काम हो, देश में जो स्वीट रिवॉल्यूशन हो रहा है, मधुमक्खी पालने वाले किसानों को लाभ हो रहा है, उससे ज्यादा किसान कैसे जुड़े, खेत से निकले जिन अवशेषों को कचरा कहकर फेंक दिया जाता है, उससे कैसे एनर्जी बनाएं, वेस्ट टू वेल्थ क्रिएट कैसे करें, कहां कौन सा श्री अन्न किस खेत में उगाया जा सकता है, किसी उत्पाद में वैल्यू एडिशन कैसे हो। वैसे अब तो जो पशु दूध नहीं देते वो भी गोवर्धन योजना के जरिए पैसे कमाने का जरिया बन रहे हैं। हमें इन सभी के बारे में अपने किसान भाई बहनों को उनके साथ बैठ करके विचार विमर्श करके संवाद करके विस्तार से जानकारी देनी है। साथियों, भारत की खेती को विकसित भारत का प्रमुख आधार बनाने का ये बहुत बड़ा संकल्प है। मैं अपने किसान भाई बहनों से कहूंगा, जो वैज्ञानिक आपके गांव में पहुंचने वाले हैं उनसे खूब सारे सवाल करिएगा। और मैं वैज्ञानिकों और अन्य कर्मचारियों से भी कहूंगा, आपके सामने एक बहुत बड़ा मिशन है। जो बीड़ा आप उठा रहे हैं इसे सिर्फ एक सरकारी काम समझकर नहीं करना है, इसे देश सेवा के जज्बे के साथ करना है। आपको किसानों की हर जिज्ञासा को शांत करना है, साथ ही किसानों के बहुमूल्य सुझावों को भी दर्ज करना है। विकसित कृषि संकल्प अभियान हमारे अन्नदाताओं के लिए प्रगति के नए द्वार खोलेगा। इसकी कामना के साथ पूरी टीम को, सभी किसानों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने इस मौके पर विकसित कृषि संकल्प अभियान को किसानों के समग्र और समेकित विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल बताया। प्रिय किसान बहनों और भाइयों, नमस्कार। 29 मई से 12 जून तक चलेगा विकसित कृषि संकल्प अभियान। ये एक ऐसा अभियान है जिसमें कृषि वैज्ञानिक चलकर खुद आपके पास आएंगे, आपके गांव आएंगे, आपसे बात करेंगे, आपकी खेती और बागवानी की जरूरतों को समझेंगे और आपकी जरूरत के हिसाब से आपको समाधान भी बताएंगे। आप उनसे पूछ सकते हैं कैसे आपकी फसल अच्छी हो, उत्पादन कैसे बढ़े, लागत कैसे घटे, कौन सी नई तकनीकी अपनाएं, कीटों और रोगों से कैसे अपनी फसल को बचाएं। लेकिन यह अभियान केवल जानकारी नहीं है, समाधान लेकर आया है। तो भाई और बहनों, इस अभियान से जुड़िए, सवाल पूछिए, समाधान पाइए, उत्पादन बढ़ाइए, उत्पादन की लागत घटाइए और मिलकर बढ़ाइए विकसित खेती की ओर मजबूत कदम
क्योंकि जब खेती विकसित होगी तभी साकार होगा विकसित भारत का सपना। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान। और चलते चलते आइए सुनते हैं इस अभियान पर आधारित ये गीत। आओ साथियों, चलो वैज्ञानिकों, लेकर विकसित कृषि संकल्प अभियान। किसानों के द्वार चले हम आज, अब होगा हर किसान खुशहाल। नई तकनीकें, नई योजनाएं, मिट्टी और फसल की हो पहचान। उन्नत बीज, सही तरीका, अब ना पड़ेगी मौसम की मार। अब होगा हर किसान खुशहाल। चलो साथियों, चलो किसानों, वैज्ञानिक आए आपके द्वार। हर सवाल का मिलेगा जवाब, अब होंगी ना फसलें खराब। अब होगा हर किसान खुशहाल। ICAR के विके और कृषि विभाग लाए हैं विकसित कृषि संकल्प अभियान। विकसित कृषि संकल्प अभियान, खेती को दे नई उड़ान। अब होगा हर किसान खुशहाल। अब होगा हर किसान खुशहाल। तो किसान भाइयों, आज के कार्यक्रम में आपने खेती बाड़ी से जुड़ी तमाम नई जानकारियां हासिल की। तो आज के लिए बस इतना ही, लेकिन इस वादे के साथ आपसे लेंगे विदा कि कार्यक्रम के अगले भाग में खेती बाड़ी से जुड़ी ऐसी ही कुछ और नवीन जानकारियों के साथ हम फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे और हमारी कृषि दर्शन की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 203, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड, पटना।